हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम लोग ने क्लास 12th के वीडियो नंबर 5 पढ़ेंगे, जिस वीडियो में क्या दिया गया, अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ओके जी बेटा। देखिए, अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में दिया गया अंड जनन क्या है और अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। देखो बेटा, इस प्रश्न को भी हर साल पूछा जाता है और आप लोग देखिएगा, कभी क्या है शुक्र जनन दिया हुआ है तो कभी क्या दिया, अंड जनन दिया है। ठीक है बेटा, तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं मात्र आपको 10 मिनट के समय में अंड जनन समझा दूंगी कि अंड जनन होता क्या है और इसकी संक्षिप्त में हमने व्याख्या भी कर देंगे। और ये प्रश्न 2 नंबर का एकदम श्योर है, आप लोग लिख दोगे तो 2 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है बेटा। देखो, अंड जनन अब हम देखेंगे। अंड देखो कहाँ उत्पत्ति होता है, कभी भी किसी भी अंडे की उत्पत्ति किसी मादा की कोशिकाओं से ही होता है। तो हम यही से एक परिभाषा, 1 नंबर का कोड, हम इतना परिभाषा लिख देंगे तो 1 नंबर मिल ही जाएगा। अब यही से हम परिभाषित करेंगे जो अंड जनन होता है। हम देखेंगे मादा मादा के ओवरी से, मादा के ओवरी यानी कि अंडाशय से, मादा के ओवरी से, मादा के ओवरी के मादा के ओवरी के एपिथेलियल कोशिका, एपिथेलियल कोशिका से अंडाणु की उत्पत्ति, अंडाणु की उत्पत्ति, अंडाणु की उत्पत्ति को ही अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। देखो बेटा, आप लोग ने यहाँ पर तो इस परिभाषा को लिख दिया, एकदम श्योर है कि आपको क्या हो जाएगा, 1 नंबर मिलना ही मिलना है। क्योंकि जब ऐसे प्रश्न बने होते हैं जिसमें देखो आधा एक प्रश्न और ये एक प्रश्न, इतना करेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा और इतना किए हैं तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है बेटा। देखिए, अब हम देखेंगे कि मादा की ओवरी के एपिथेलियल कोशिका से अंडाणु की उत्पत्ति को ही क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अंड जनन की क्या करना है, संक्षिप्त व्याख्या। अब देखो अंड जनन की व्याख्या, आप हमें हेडिंग देख रहे हैं, अंड जनन हेडिंग वाइज लिख देंगे तो उससे और भी नंबर अच्छे से आसानी से मिल जाता है। अंड जनन की व्याख्या। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे अंड जनन की व्याख्या में। इसके साथ हम देखेंगे कि अंड जनन की व्याख्या हम लोग कैसे करें और कैसे इसके ऊपर देखें कि अंड जनन कैसे बनता है मादा की कोशिकाओं में। अब हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखो, जो अंड जनन की जो व्याख्या होते हैं, मोस्टली ये 3 अवस्थाओं में पूरे होते हैं। कितने अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में पूरे किए जाएंगे? 3 अवस्थाओं में। कितने अवस्थाओं में पूरे किए जाएंगे? 3 अवस्थाओं में पूरे किए जाएंगे। पहला नंबर देखेंगे प्रोलिफेरेशन फेज। कौन सा होता है? प्रोलिफेरेशन फेज आता है। इसमें देखा जाएगा प्रोलिफेरेशन फेज क्या होता है। प्रोलिफेरेशन अवस्था या प्रोलिफेरेशन फेज। ठीक है बेटा। देखिए, अंड जनन की व्याख्या हम देखेंगे, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था प्रोलिफेरेशन अवस्था होती है। देखिए, इस अवस्था में प्रो का मतलब क्या होता है? पहले। प्रो का मतलब क्या होता है? पहले। और किसके पहले? जन्म से पहले। किसके पहले? जन्म से पहले। यही सब परिभाषित करेंगे। प्रोलिफरेशन फेज हम किसमें देखेंगे कि जब भी किसी बच्ची का जन्म होता है, वो अभी जन्म नहीं ली होती है, अभी कहाँ रहती है? अपनी माता के पेट में रहती है, यानी कि माता के गर्भाशय में रहती है। जब वो बेबी कितने मंथ की होती है? 7 मंथ की। यानी कि जब वो बेबी 7 महीने की अपनी माता के गर्भाशय में रहती है, तभी उसकी जो जनन कोशिका में क्या होता है? जनन कोशिका में, जनन कोशिका क्या करता है? विभाजित होकर, जनन कोशिका विभाजित होकर, जनन कोशिका विभाजित होकर क्या बनाता है? ओवोसाइट बनाता है या ओवोनियम का निर्माण करता है। विभाजन के बाद किसका निर्माण करता है? फॉलिकल का। फॉलिकल
और ये फॉलिकल डेवलप करके किसका निर्माण करता है, ओगोनिया का। यानी कि फॉलिकल डेवलप होकर किसका निर्माण करता है, ओगोनिया का। ओके, देखिए हम लोग क्या देखेंगे, प्रोलिफेरेशन फेज, ये पहली अवस्था होती है। और जब कोई बेबी अपनी माँ के गर्भाशय में क्या होता है, पल रहे होते हैं, अभी वो 7 मंथ की ही हुई रहती है अभी अपनी माँ के गर्भाशय में, उसकी जनन कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है, फॉलिकल का निर्माण होता है जिसको पुटक कहते हैं, पुटिका कहते हैं, और ये पुटिका ओगोनिया का निर्माण करता है। ओके, अब हम दूसरे फेज में आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज। दूसरा फेज क्या होता है, ग्रोथ फेज होता है जिसको वृद्धि अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि अवस्था। दूसरे फेज को क्या कहते हैं, वृद्धि अवस्था कहते हैं। वृद्धि अवस्था में हम लोग देखेंगे, यानी कि ग्रोथ फेज में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि अवस्था में अब क्या बन चुका है, अब अभी वो अपनी माता के गर्भाशय में है, 7 मंथ की है, अभी उसमें जनन कोश का विभाजित होकर ओगोनिया का निर्माण किया है। अब क्या होगा, ये ओगोनिया, उसके ओगोनिया में वृद्धि होगा, और वृद्धि करेगा तो अभी भी बेबी का बर्थ नहीं हुआ रहेगा, अभी भी बेबी का बर्थ नहीं हुआ होगा। ये ओगोनिया क्या क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इस ओगोनिया का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और ओगोनिया डेवलप करने के बाद से एक अपना पूर्ण रूप से एक किसका निर्माण कर सकता है, एक फॉलिकल का निर्माण करता है। यानी जब हम इसमें देखेंगे कि किसका डेवलपमेंट होता है, ओगोनिया का डेवलपमेंट होता है और प्राइमरी ओसाइट का निर्माण होता है। ओगोनिया डेवलपमेंट के बाद से क्या बनाता है, प्राइमरी ओसाइट। यानी कि हमने क्या देखे, ग्रोथ फेज होता है, जो ग्रोथ फेज की अवस्थाएं होती है वो ओगोनिया बनाती हैं, ओगोनिया में डेवलपमेंट होता है और क्या बनता है, प्राइमरी ओसाइट बनता है। और अब ये प्राइमरी ओसाइट जब बन जाता है तब तक बेबी का क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, यानी कि बेबी जन्म ले लेती है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेज। इस अवस्था को क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेज। इस अवस्था को क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेज, यानी कि परिपक्व अवस्था। यानी कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, परिपक्व अवस्था और मैचुरेशन फेज कहते हैं। अब देखेंगे जो प्राइमरी ओसाइट होता है या ओगोनिया होता है, तब तक ये इसके अंदर कैसा सेल्स होता है, ये किस प्रकार के सेल्स होते हैं, 2n प्रकार के। कैसे होते हैं, 2n प्रकार के, यानी कि डिप्लॉयड प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे मैचुरेशन बढ़ता जाता है, जब वो बेबी बर्थ जन्म ले लेती है, अब कितने साल की होती है, 11 साल के बाद, यानी कि 11 से 45 साल के बाद में हर मंथ, यानी कि हर ईयर्स में हर मंथ उसकी जो प्राइमरी ओसाइट होती है उसमें कौन सा डिवीजन में होता है, प्राइमरी ओसाइट से क्या बनता है, सेकेंडरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट से क्या बनता है, सेकेंडरी ओसाइट्स बनता है। और ये सेकेंडरी ओसाइट से क्या बनने लगता है, सेकेंडरी ओसाइट से डेवलप करने के बाद से किसका, सेकेंडरी ओसाइट में डिवीजन होता है और एक पोलर न्यूक्लियाई बनता है और एक क्या बनता है, एक्सिन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें क्या बनता है, माइटोटिक डिवीजन बनता है। और माइटोटिक डिवीजन के तहत माइटोटिक डिवीजन होता है। और इस माइटोटिक डिवीजन के तहत एक पोलर न्यूक्लियाई बनता है। क्या बनता है, पोलर बॉडी बनता है। क्या बनता है, पोलर बॉडी। और नेक्स्ट क्या बनता है, ओवम का, यानी कि ओवम का निर्माण हो जाता है। ठीक है बेटा जी। देखिए हमने क्या देखा कि जो अंडजन की जो व्याख्या किया है, इसमें 3 अवस्थाएं होती है, प्रोलिफेरेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। ये प्रोलिफेरेशन फेज होता है जन्म के पहले ही हो जाता है, जब बेबी 7 मंथ की होती है, अपनी माँ के गर्भाशय में पल रही होती है, उस समय उसकी कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में विभाजन होगा, फॉलिकल बने, ओवोनिया बनेगा, ये डिप्लॉयड होता है। फिर पुनः इसकी वृद्धि होती है। इसमें जो कुछ पोलर फेज होते हैं वो क्या करते हैं, इसको न्यूट्रिशन देते हैं। जो ओगोनिया होती है, ये डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी ओसाइट बनता है जो 2n के होते हैं। फिर इसमें सेकेंडरी ओसाइट बनता है, माइटोटिक डिवीजन बनता है, पोलर बॉडी बनता है जो न्यूट्रिशन करता है। और एक ओवम लास्ट में क्या होता है, वो जो कामगर होता है, जिसके तहत हम कहते हैं कि जब भी ओव्यूलेशन की प्रोसेस होता है जिसमें एक अंडाणु की ही क्या होती है, उत्पत्ति होती है।
Thank you so much all of you. Thank you.